एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही सरल स्वभाव का था। ना किसी से झगड़ता, ना किसी से गाली गलौज करता था, ना ही उसे किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा थी। फिर भी वह हर वक्त बेचैन रहता था, हर वक्त दुखी रहता था। ना ही उसके पढ़ाई में मन लगता था, ना ही किसी और काम में। जब भी कोई उसे कुछ कह देता था तो वह उस बात को दिन भर सोचता रहता और दुखी होता। हर पल उसे यही चिंता रहता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, अच्छा सोचते होंगे या फिर बुरा सोचते होंगे। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया। वह लड़का बोला, गुरुजी, मैं हर वक्त बेचैन रहता हूँ, हर वक्त दुखी रहता हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा सोचा। अगर मुझे कोई कुछ कह देता है तो मैं उस बात पर दुखी हो जाता हूँ और इस बात को सोचता रहता हूँ। ना ही मेरा पढ़ाई में मन लगता है, ना ही खान पान में और ना ही किसी काम में। मैं कृपया मुझे मेरी परेशानी का समाधान बताइए। गुरु बहुत ही ज्ञानी थे। गुरु तुरंत ही समझ गए कि उस लड़के के मन में क्या चल रहा है। गुरु ने उस लड़के को बैठने के लिए कहा। फिर गुरु ने उसे एक कहानी सुनाई। गुरु बोले, एक बार एक गांव में पेड़ पर चढ़ने की प्रतियोगिता हो रही थी। इस प्रतियोगिता में बहुत सारे लड़कों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए बहुत सारे दर्शक आए हुए थे। वहां पर हर प्रतियोगी अपना बेहतरीन प्रशिक्षण के साथ आया हुआ था। वहां दर्शकों की तालियों के साथ साथ कुछ नकारात्मक बातें भी सुनने को मिलती थी। प्रतियोगिता आरंभ हो गया। पहला लड़का, जो कि बहुत प्रशिक्षण के बाद यहां आया था, उसने पेड़ पर चढ़ना आरंभ किया। लोग ताली बजाने लगे। साथ ही साथ कुछ लोग नकारात्मक बातें बोलकर उस लड़के को चिढ़ाने लगे। एक आदमी ने बोला, अरे ये क्या, पेड़ पर चढ़ेगा, ये तो अभी गिर जाएगा। सब लोग हंसने लगे। दूसरे ने बोला, ये तो अभी बच्चा है, ये हार जाएगा। ये बातें सुनकर उस लड़के का हौसला कम होने लगा। फिर वह जल्दी ही पेड़ से नीचे गिर गया। लोग और हंसने लगे। फिर एक दूसरा लड़का आया। अब ये लड़के ने बहुत ही विश्वास के साथ पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। लोग फिर से इस लड़के को नकारात्मक बातें बोलकर चिढ़ाने लगे। ये लड़का तो अधूरी चढ़ाई ही करेगा, देखो। ये लड़का भी सिर्फ आधी दूरी तय कर पाया और नीचे आ गया। ऐसे कई लड़के आए और लोगों की गलियों की वजह से कोई ऊपर नहीं चढ़ पाया। फिर अंत में एक लड़का आया। वह पेड़ पर गया और चढ़ना शुरू किया। वह धीरे धीरे पेड़ के ऊपरी हिस्से तक चढ़ गया। सब लोगों ने तालियां बजाई। सब आश्चर्य में पड़ गए कि ये लड़का कैसे ऊपर तक चढ़ पाया। फिर बाद में जब लोगों ने उस लड़के के पास जाकर उसे पूछने की कोशिश की, तब लोगों को पता चला कि वह लड़का सुन नहीं सकता था। यानी वह लड़का बहरा था। जन्म से ही उसके दोनों कान काम नहीं करते थे। इसलिए वह लड़का लोगों की बातें सुन नहीं सका, लोगों की गालियां सुन नहीं सका। और क्योंकि वह लोगों की बात सुन नहीं सकता था, इसीलिए उसका हौसला कम नहीं हुआ और वह धीरे धीरे पेड़ की ऊपरी हिस्से तक पहुंच पाया। जब वह लड़का प्रतियोगिता जीत गया तो लोग उसे सराहने लगे, तालियां बजाने लगे। गालियों के बदले अब वाहवाही सुनने को मिल रही थी। यह बातें सुनकर वह बालक बड़ा खुश हुआ। फिर गुरु ने कहा, देखो, अगर तुम लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा मन ऐसा ही दुखी होता रहेगा। तुम ऐसे ही परेशान होते रहोगे और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। पढ़ाई में तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा। इसीलिए लोग जो भी कह रहे हैं उन्हें कहने दो। तुम अपने काम पर ध्यान दो, अपने आप को बेहतर बनाने में ध्यान दो। जब तुम अपने मंजिल पर पहुंच जाओगे, जब तुम जीवन में सफल हो जाओगे, तो लोगों की बातें भी अपने आप बंद हो जाएंगी और तभी लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। वह लड़का गुरु की बात ध्यान से सुन रहा था। अंत में वह लड़के ने अपने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, अब मैं लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दूंगा। जो भी आपने आज सिखाया है उसे मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करूंगा। फिर वह लड़का अपने घर चला गया और अपना काम करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम लोगों की बातों को ध्यान न देते हुए जीवन में आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य की तरफ, अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। अंत में जीत हमारा ही होगा।